अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीबीपी यूएसडी के वीकली टेक्निकल एनालिसिस पर कि नेक्स्ट वीक जो 21 सितंबर से 25 सितंबर तक जीबीपी यूएसडी का पेयर बुलिश रहने वाला है या कि बेरिश रहने वाला है। अगर बुलिश रहने वाला है तो कौन सी ऐसी प्राइस है जिस पर हम इसका जो बाय का आर्डर प्लेस करके इसमें से प्रॉफिट लें। स्टॉप लॉस और टीपी क्या होना चाहिए। अगर बेरिश है तो ऐसी कौन सी प्राइस है जहां से हमें इसको सेलिंग करना चाहिए। अभी करंट प्राइस जीबीपी यूएसडी की बात की जाए, अच्छा उससे पहले अगर आप ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, न्यू अकाउंट, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप दूसरे वाले लिंक को प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं सीधे सीधे जीबीपी यूएसडी H4 टाइम फ्रेम और H1 टाइम फ्रेम में इसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। करंट प्राइस की बात की जाए जीबीपी यूएसडी की, तो वो जो है अभी प्राइस जो है वो है 102911 2911 प्राइस चल रही है इसकी। मौजूदा प्राइस जो है 2911 है। तो नेक्स्ट वीक इसके ज़्यादातर जो चांसेस हैं शॉर्ट वे या सीधी सी बात ये कि नेक्स्ट वीक जीबीपी यूएसडी के सेलिंग के चांसेस हैं, सेल में रहेगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये एक H4 में अगर आप या H1 में एक अप ट्रेंड जो लाइन है, ये इसको मार्केट 1 2 3 बार टच कर चुकी है। अगर इसकी ऊपर रेजिस्टेंस की बात की जाए, ऐसा लेवल जो कि एक बहुत बड़ा सेलिंग का लेवल है वो है 3029 और 3080। ये वाला जो मैंने ये जो ब्लू कलर ड्रा किया हुआ है, ये जो एरिया है ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। मे बी इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, इसको टच करे, इसको टच करे जो 3029 और 3080 वाले लेवल से। जैसे ही आपको कोई सेलिंग में कोई कंफर्मेशन मिलती है, कोई बेरिश कैंडल मिलती है, कोई इनगल्फिंग कैंडल मिलती है, कोई मारू बोजू, कोई हैंगिंग मैन वगैरह जो कि रिवर्सल कैंडल हैं, वो मिलती हैं, तो ज़रूर आप सेलिंग कीजिए, यहाँ से सेल का ऑर्डर प्लेस कीजिए। और एसएल की बात की जाए तो वो है 3172, ऐसा लेवल जो कि 3172 की बजाय आप 3175 जो है 103175 वाला लेवल जो है वो आप स्टॉप लॉस का लगा सकते हैं। TP1 की बात की जाए तो 2799 वाला जो लेवल है वो आप TP1 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2799 102799। तो अगर TP2 की बात की जाए तो वो जो है वो 2666 या 67 वाला लेवल है जो कि आप TP2 लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि 0.011 के जिसके पास $100 से लेकर $200-300 का होता है अमाउंट या इक्विटी होती है, 0.01 का ऑर्डर लगाते हैं हम। 0.011 के 2 ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। 2 ऑर्डर लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही 2799 पर मार्केट आएगी, हमने क्या करना है, एक ऑर्डर को यहाँ तक क्लोज कर देना उसका प्रॉफिट, और जो जहाँ तक इसका स्टॉप लॉस होगा उसको उठा के इसको ब्रेक इवन कर देंगे। ब्रेक इवन के बाद हमने जो दूसरा उसका ऑर्डर लगाया होता है उसको छोड़ देते हैं TP2 की तरफ जो कि 2667 है। यहाँ तक हम इसका वेट करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको लेवल बताता हूँ उससे 4-5 भी पहले मार्केट में अपना एग्जिट हो जाएं, अपना जो ऑर्डर लगाया था वो क्लोज कर लें। तो जो आपका जो रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट का स्टॉप लॉस का लेवल होता है, हमेशा जो मैंने प्राइस बताई होती है उससे नीचे 4-5 पिप नीचे इसका पीछे उसका स्टॉप लॉस लगाएं, तो उसमें एक ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि स्प्रेड होता है मार्केट में, बाजू का न्यूज़ वगैरह होती हैं। तो नेक्स्ट वीक जीबीपी यूएसडी सेल में है और नीचे की तरफ रहेगा, और आपको मैंने जो लेवल थे वो बता दिए।
तो अभी एक और जो बात करते हैं, जो कि गोल्ड में चलें चलें अभी आप यहाँ से इसकी क्लोजिंग करते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।